इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आखिर ऑक्सीजन के बिना हम थोड़ी देर भी जिंदा क्यों नहीं रह पाते? यूं तो हम सब दिन रात सुनते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं कि ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन वो जिसे महसूस करना कहते हैं वह एहसास कोरोना ने ही कराया है कि कैसे ऑक्सीजन के बिना हाहाकार मच जाता है, कैसे धन दौलत, रसूख, रुतबा, अच्छापन, बुरापन सब कुछ इस प्राणवायु के सामने शून्य है, कैसे सब कुछ अर्थहीन है। ऑक्सीजन हर पल जीने की पहली और आखिरी शर्त है, इसलिए इसे प्राणवायु कहा जाता है। ये ना हो तो प्राण नहीं रहते, यानी हम जिंदा नहीं रहते। सवाल है, ऑक्सीजन में ऐसा क्या होता है जिसके बिना हम कुछ घंटों भी जिंदा नहीं रह सकते? घंटों तो छोड़िए, कुछ मिनटों भी जिंदा रहना मुश्किल होता है। दरअसल ऑक्सीजन एक तरह से हमारे शरीर को चलाने की शक्ति है। हमारे शरीर की हर गतिविधि का होना सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही संभव है, उसके बिना नहीं। ऑक्सीजन से हमारे शरीर में जो 7 अरब से ज़्यादा कोशिकाएं हैं वे ऊर्जा बनाती हैं और उसी ऊर्जा से हम जीवित रहते हैं। हम कई चीज़ों का भंडारण या स्टोर कर सकते हैं, मसलन कई घंटों की ज़रूरत के लिए खाना खा सकते हैं, कई घंटों की ज़रूरत के लिए पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमें हर पल चाहिए होती है। इसका हम पहले से एडवांस में भंडारण नहीं कर सकते। ये हमें उसी के उसी पल चाहिए होती है जिस पल इसकी ज़रूरत होती है, यानी ये हर पल चाहिए होती है और हर पल इसकी ज़रूरत होती है। जिस पल हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती उसी पल हम खत्म हो जाते हैं। ऑक्सीजन का इंसानी जीवन में महत्व जानने के साथ साथ आइए इसका कुछ रासायनिक स्वरूप भी समझ लें। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र अंग्रेजी का अक्षर O है। ऑक्सीजन दुनिया में हर जीव के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है, चाहे वह इंसान हो या कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। वायु में करीब 20.9% वायु में करीब 20.29% ऑक्सीजन होती है। वैसे कई चीज़ों में ऑक्सीजन होती है, जैसे पानी में। इसी तरह कुछ दूसरे तत्वों में भी ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा मौजूद होती है। ऑक्सीजन जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसे सबसे पहले वैज्ञानिक सीले ने दुनिया को बताया। ऑक्सीजन का घनत्व तो 8.4290 ग्राम प्रति लीटर होता है। यह पानी में थोड़ी घुलनशील है। ऑक्सीजन का विशिष्ट ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा स्थिर आयतन के विशिष्ट ताप से इसका अनुपात 1.401 है। ऑक्सीजन को ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। याद रखिए, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, लेकिन किसी अन्य गैस के जलने में यह सहायक होती है।
जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जिंदा होने का मतलब यह है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित हैं, ये सक्रिय हैं। इन्हें जीवित रखने और सक्रिय रखने में ऑक्सीजन की ही भूमिका होती है। मतलब यह है कि ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर की सभी गतिविधियां संचालित होती हैं। इसी से हमारी कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं और उसी ऊर्जा की बदौलत हम जीवित रहते हैं। हमारा शरीर 3 चीज़ों पर प्रतिक्रिया करता है: भोजन, पानी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से रासायनिक रूप से भोजन और पानी को ऊर्जा में बदलती है। यही ऑक्सीजन फायर है। यह हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ती है, फैलाती है, उनकी मरम्मत करती है, हमारे दिमाग को भोजन देती है और नसों को शांत रखती है। हर दिन हमारा शरीर लगभग 700 अरब पुरानी कोशिकाओं को जला डालता है, क्योंकि ये पुरानी कोशिकाएं विषाक्त हो चुकी होती हैं। ऐसे में हर दिन उन्हें शरीर के सिस्टम से निकाल बाहर फेंकना जरूरी होता है। यह शरीर की एक नियमित और सामान्य प्रक्रिया है। अगर मृत कोशिकाओं को शरीर से हटाने का नियमित रूप से काम न हो तो जिंदा रहना तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम सांस ले रहे हैं, यानी हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तब तक यह इतना मामूली काम है जिसको जानने और समझने की भी हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती। हमें इस संकट के बारे में तब पता चलता है जब अचानक ऑक्सीजन नहीं होती, यानी जब हम सांस नहीं ले पाते। तब हमें पता चलता है कि शरीर को चलाने की यह गतिविधि कितनी विशिष्ट है। पहले ही हम समझ चुके हैं कि भोजन और पानी की तरह ऑक्सीजन का स्टोर संभव नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की एक सतत मौजूदगी अनिवार्य है। तभी हम सुचारू रूप से सांस ले सकते हैं, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। जब कभी ऑक्सीजन का संकट पैदा हो जाता है तो उस संकट को भी ऑक्सीजन की ही कृत्रिम उपलब्धता के जरिए दूर किया जा सकता है। यही वजह है कि कोरोना में बेहद गंभीर रूप से बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनकी इस दिक्कत को कृत्रिम ढंग से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाकर ही दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। कोरोना वायरस में सबसे बड़ा संकट, जिसके कारण 99% तक मौतें हो रही हैं, उसकी वजह शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी का होना है, या फेफड़ों द्वारा उतनी मात्रा में ऑक्सीजन को फिल्टर न कर पाना है जितनी मात्रा में हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। आज अगर हर जगह सिर्फ ऑक्सीजन पर ही बात हो रही है, ऑक्सीजन पर ही चर्चा हो रही है, तो इसलिए कि कोरोना महामारी में शरीर में ऑक्सीजन का पर्याप्त लेवल बनाए रखने में मुश्किलें हो रही हैं। डॉक्टरों का मानना है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीमीटर में अगर 94 या इसके ऊपर है तो सब कुछ ठीक है, 90 से नीचे अगर है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और तुरंत मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से जितने लोग पीड़ित हैं, उनमें जिनकी हालत गंभीर है, वे सब के सब ऑक्सीजन की समस्या से ही पीड़ित हैं, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन स्तर का कम होना और सांस लेने में कठिनाई होना कोरोना की यही 2 सबसे अहम सिस्टम या लक्षण हैं, माफ़ करें, अहम सिम्टम्स या लक्षण हैं। इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन की समस्या बढ़ जाती है। दरअसल ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब होता है कि फेफड़ों द्वारा शरीर के दूसरे अंगों को भेजे जा रहे खून में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में कमी होना। इस पूरे विवरण से यह साफ है कि ऑक्सीजन है तभी हम हैं, ऑक्सीजन है तभी हम सांस ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और जिंदा हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।